पहले तो प्रणाम सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस 2024 के जो अपने फिजिकल हैं वो लगातार चल रहे हैं, एवन ही अपने जो एंड फेज है उस पर हैं। और 27 तारीख के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि कोई फिजिकल नहीं होने वाला है, 27 लास्ट है और 26 का ऑफ रहने वाला है। तो कुछ ये तरह से जो फिजिकल हैं अपने चल रहे हैं। अब बात आती है कि जैसे ही फिजिकल होंगे उसके कुछ टाइम बाद आपका फाइनल रिजल्ट आना है और उसके बाद आपका मेडिकल होना है। क्योंकि मेडिकल की तैयारी ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपने कर लेनी है या फिर एक दिन में हो जाएगी। आपको इस चीज़ को पहले से देखना होगा, अगर कोई कमी है तो उसमें सुधार करना होगा। और इसी चीज़ के लिए हम लगातार ये वीडियो ला रहे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इससे पहले हम वीडियो बनाए थे जहाँ पे हमने बताया था कि आपका जो नियमावली है 2015 वाली, उसके हिसाब से मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेक होंगी और चीज़ें क्या क्या होती हैं, कैसे कैसे चेक होती हैं, वो सारी चीज़ें हमने बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और अब हम बात करते हैं कि आपके जो मेडिकल में आंखें कैसे चेक होती हैं। पहला पॉइंट यही है आंखों को लेके। आंखों के बारे में सारी चीज़ हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपकी आंखें कैसे चेक होती हैं। आई टेस्ट मीन्स कैसे होता है यहाँ पे 6x6, 6x9, 6x12 कौन सी आइस आपकी चल जाएंगी यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे आई चार्ट्स कौन से रहने वाले हैं, मीन्स प्रीवियस जो आपके मेडिकल हुए हैं तो उनमें कौन कौन से सेंटर पे कौन कौन से आई चार्ट पूछे गए थे, दिखाए गए थे। तो उनके हिसाब से आप थोड़ा सा अगर किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो उन आई चार्ट को एक बार स्टडी कर लें या फिर एक बार देख लें। तो उसके लिए हमने आई चार्ट भी डाल रखे हैं। साथ ही साथ जो कलर ब्लाइंडनेस चार्ट मीन्स कलर ब्लाइंडनेस जो बुक होती है अपनी सियारा बुक होती है CP थर्ड वाली, यहाँ पे CP थर्ड ही चलता है, जो कलर परसेप्शन थर्ड है। तो बस उसकी बुक भी हमने आपको डाल रखी है। उससे आपको आइडिया लग जाए कि कैसे आपने जो कलर ब्लाइंडनेस है उसे पढ़ना है या फिर उस चार्ट को देखना है, विजुअलाइज करना है, उनको बताना है जो आपका मेडिकल कर रहे होंगे। साथ ही साथ कुछ लोगों के आंखों में भी प्रॉब्लम है, वो बोलते हैं कि भैया हमारा 6x12 है, इससे ऊपर है, इवन कुछ लोग 6x36 भी है। तो उसे कैसे सही कर सकते हैं? क्या लेजिक कराना सही रहेगा या फिर कौन सी लेजिक या लेजर सर्जरी हमको करानी चाहिए? PRK है या स्माइल है, और भी बहुत सारी होती हैं। इन सब के बारे में हम बात कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि कौन सी आपको सर्जरी करानी सही रहेगी। और सारी चीज़ें एक एक करके सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड्स दिखाएंगे कि विजुअल स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं, उनको क्या क्या स्टैंडर्ड्स चाहिए, कि आपकी आंखें कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, या नियर विजन, डिस्टेंट विजन, ये सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे। और आई टेस्ट में जो जो चीज़ें चेक होती हैं आज सबका आइडिया आपको लग जाएगा। तो बस लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं जो कि हो जाता है अपना टेलीग्राम ग्रुप। और टेलीग्राम ग्रुप की हम बात करें तो इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें दिखाई जाएंगी, जितने भी आपको PDFs दिखाए जाएंगे या फिर जितने चार्ट्स दिखाए जाएंगे, उनका सारा PDF आपको इसी जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसका लिंक ये हो जाता है UP_पुलिस_रिजल्ट। अगर आप सर्च बॉक्स में इतना लिखेंगे तो यहाँ से भी आप पहुँच जाएंगे, वरना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा सकते हैं। अपना ग्रुप है उत्तर प्रदेश पुलिस 8244 जो भर्ती के लिए एक स्पेशली ग्रुप बनाया था। इसमें लगभग 700 मेंबर्स अपने होने वाले हैं। तो इस तरह से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और जितने भी रिजल्ट आते हैं पर डे के, या कोई भी चीज़ होती है कट ऑफ से लेके हो या फिर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो, चाहे वो फिजिकल मेडिकल किसी भी चीज़ की डिटेल हो, तो यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम दे दी जाती है। न्यूज़पेपर कटिंग सारी चीज़ें यहाँ मिलती रहती हैं और डिस्कशन भी अलग अलग टॉपिक्स पे यहाँ पे चलता रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स हैं और हम गरिमा बनाए रखने की कोशिश करते हैं कि इसमें कुछ गलत चीज़ें नहीं आए। तो ये सारी चीज़ें आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें होंगी या फिर आगे आने वाले टाइम में कोई भी PDF हो गया, कुछ भी होगा तो इसमें डाल दिया जाएगा, या रिजल्ट से संबंधित कोई जानकारी होगी सारी यहाँ पे दे दी जाएगी। तो आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या आप सीधे टाइप कर सकते हैं UP_पुलिस_रिजल्ट। यहाँ से आप इस ग्रुप पे पहुँच जाएंगे। हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे कि इन्हें विजुअल स्टैंडर्ड्स चाहिए क्या। तो यहाँ पे कि कितने जो आपको आई टेस्ट होता है तो उसमें कितनी आइस चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो वो सारी चीज़ें वो यहाँ पे दे रखी हैं। वैसे ये अगर हम बात करें तो किसी भी यूपी पुलिस की किसी भी नियमावली या फिर किसी नोटिस में ऐसा नहीं दे रखा है कि स्टैंडर्ड्स कितने चाहिए। लेकिन यूजुअली जो कांस्टेबल में स्टैंडर्ड मांगे जाते हैं तो वहाँ पे हमने वो ऐड किए हैं यहाँ पे, और उसी जो टेबल है उसको हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे ORS और SOS के लिए यहाँ पे दे रखा है। ORS होता है अदर्स और SOS होता है सबॉर्डिनेट। इसमें अपनी कांस्टेबल भर्ती आती है, तो इसके हिसाब से जो आपके विजुअल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए वो इन्होंने दे रखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपकी जो आई टेस्ट होता है वो 3 तरह से होता है, इवन 4 तरह से होता है। यहाँ पे 4 चीज़ चेक की जाती हैं। एक तो आपका नियर विजन चेक किया जाता है, फिर डिस्टेंट विजन चेक किया जाता है, एक स्क्विन टेस्ट होता है और कलर ब्लाइंडनेस। ये 4 चीज़ें चेक की जाती हैं और चारों चीज़ों के बारे में आपको बता रहा हूँ कि आई का मेडिकल जो होगा उसमें ये 4 चीज़ें कौन कौन सी होंगी। सबसे पहले नियर विजन और डिस्टेंट विजन ये क्या चाहिए ये देख लेते हैं, और कलर ब्लाइंडनेस, उसके बाद आगे की चीज़ें उन पर बात करेंगे। तो यहाँ पे हमको मतलब अभी अदर्स एंड SOS कैटेगरी से, और यहाँ पे 18 से 35 जो एज रहती है, इवन जो एज कैटेगरी है कांस्टेबल यूपी पुलिस में थोड़ी सी कम है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेटर आई जो है N6 मानी जाती है और वर्साई N9। कहने का मतलब ये है आपकी आप बेटर आई और वर्साई इसे एक बार समझ लीजिए और उसके बाद सारी चीज़ें हो जाएंगी। मीन्स अगर आप राइट हैंडेड पर्सन है और राइट हैंडेड पर्सन है तो आपकी बेटर आई राइट मानी जाएगी और वर्साई लेफ्ट मानी जाएगी। कहने का मतलब ये है, वर्स का मतलब ये नहीं कि खराब आई, इसका मतलब ये है कि आपकी जो मेन आई है वो आपकी राइट मानी जाएगी अगर आप राइट हैंडेड हैं, और लेफ्ट हैंडेड हैं तो मेन आई आपकी, या फिर कह सकते हो वेटर आई राइट मानी जाएगी। तो फिर
उसके हिसाब से आपको ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो करने हैं। मीन्स ये है, अगर आप सही बात बोलें तो ये जो नियर विजन होगा, सॉरी, तो नियर विजन में आपकी जो राइट आई होगी वो N6 होनी चाहिए अगर कोई राइटी पर्सन है, और उसकी लेफ्ट आई है वो N9 होनी चाहिए। अब ये N6 N9 क्या है, यहाँ पे कुछ विजुअली स्टैंडर्ड्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक बुक देंगे वो, और उसमें N6 साइज के, N9 साइज के इस तरह से फॉन्ट कुछ लिख रखे होंगे, उन्हें आपको पढ़ के दिखाना होगा। नियर विजन होता है, इसमें 25 सेंटीमीटर के दूर आपकी एक बुक रखी जाती है और उस बुक को पढ़ के दिखाना होता है। और बुक के अगर हम फॉन्ट की बात करें, टेक्स्ट की बात करें, तो वो इतना ही बड़ा होता है जितना यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ अगर आपको मतलब सही में उसका आइडिया लेना है, तो आपका जो न्यूज़पेपर होता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर देखेंगे तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ लिख रखी होती है, हेडलाइन को छोड़ के जो मेन न्यूज़ होती है वो जिस फॉन्ट में होती है, जिस टेक्स्ट में होती है, वही आपका N6 साइज होता है। सेम ऐसे हिंदी न्यूज़पेपर आप देख सकते हैं, तो उसे आप अगर पढ़ पा रहे हैं तो कहने का मतलब ये है कि आप विजुअली स्टैंडर्ड, मतलब विजुअली सही हैं आप, और आपको मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है नियर विजन में। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इस तरह से पढ़ाते हैं, एक आपको आँख को आपको छुपाना होता है और दूसरी आँख से पढ़ना होता है, फिर दूसरी को छुपाना होता है, पहली से पढ़ना होता है, और इस तरह से आपका जो नियर विजन है उसका टेस्ट हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो दिक्कत आती है लोगों को जो डिस्टेंट विजन होता है उसमें। तो डिस्टेंट विजन में आपकी जो राइट आई है, अगर आप राइटी पर्सन है तो वो 6/6 चाहिए, और लेफ्ट आई जो है वो 6/9 चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया हमारी 6/9 है राइट आई, तो क्या ये चल जाएगी? अगर आप 6/6 पढ़ पा रहे हैं या फिर धुंधला पढ़ पा रहे हैं तो आपकी ये चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको पढ़ के दिखाना, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारे लेटर 6/6 के ही पढ़ाए जाएंगे। उनका आइडिया होता है, उनका मन होता है, जो चीज़ वो पूछेंगे आपको वो बतानी होगी। तो ये हो जाता है यहाँ पे 6/6। वैसे जो स्टैंडर्ड है, विजुअल स्टैंडर्ड है कि इतनी होनी चाहिए, तो वो राइट आई या फिर आपको जो बेटर आई है कह सकते हैं। अगर आप राइट ही हैं तो राइट आई आपकी 6/6 होनी चाहिए, और लेफ्ट आई जो है 6/9 भी चल जाएगी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो चश्मा है वो अलाउ नहीं होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस तरह से पढ़ाया जाता है, आपको आई चार्ट दिखाया जाएगा और एक आई छुपा के दूसरी आई से पढ़ना होगा, फिर दूसरी आई को छुपा के पहली आई से पढ़ना होगा, और वो बताएंगे कि इस लाइन को पढ़ के दिखाइए, इस लाइन को पढ़ के दिखाइए। आई चार्ट्स भी नीचे हमने लगा रखे हैं सारे, जो प्रीवियसली बार बार मेडिकल में पूछे गए हैं, तो उन्हें आप देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आई चार्ट जो है वो पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे कलर विजन के लिए बात करें तो कांस्टेबल है, ये CP थर्ड इसियारा बुक जो है वो पूछी जाती है। कलर परसेप्शन जो थर्ड मतलब स्टैंडर्ड होता है उसकी जो इसियारा बुक है, इसका भी PDF हमने लगा दिया है। और अगर आप चाहते हैं तो इसे बाई भी कर सकते हैं, आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट इन जगह मिल जाएगी, या फिर आसपास कहीं कोई अच्छी स्टेशनरी मतलब शॉप है तो वहाँ पे भी ये मिल जाती हैं। वहीं अगर हम बात करें तो ये हम बता चुके हैं कि आपको राइट आई और लेफ्ट आई ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। तो ये जो होते हैं आपके विजुअल स्टैंडर्ड होते हैं, कि वास्तव में जो विजुअली मतलब स्टैंडर्ड मांगे गए हैं वो ये हैं कि आपकी जो राइट आई है या मेन आई है वो 6/6 होनी चाहिए, और जो अदर आई है वो 6/9 भी चल जाएगी। अब इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन भी दे देंगे। वहीं दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो चश्मा है वो अलाउ नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो था ऊपर ऊपर से जो कि इस चीज़ें मतलब कैसे कैसे चीज़ें चलती हैं, क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं। मेन चीज़ आ जाती है यहाँ पे, हमने नियर विजन पे बात की कि नियर विजन आपको कैसे पढ़ना होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी। फिर डिस्टेंट विजन पे हमने बात की कि डिस्टेंट विजन कैसे पढ़ना होगा, और फिर यहाँ पे हमने कलर ब्लाइंडनेस। लेकिन अभी स्क्विंट टेस्ट के बारे में बात नहीं हुई, तो एक बार स्क्विंट पे बात कर लेते हैं, और उसके बाद नियर विजन, डिस्टेंट विजन, इन सब के चार्ट भी आपको दिखा देंगे, जिससे आपको एक बार चार्ट पढ़ने में आसानी हो जाए कि चार्ट को पढ़ना कैसे। क्योंकि चार्ट भी कई तरह के होते हैं। अगर हम डिस्टेंट विजन की बात करें तो यहाँ पे आपको टम्बलिंग चार्ट भी देखने को मिल जाएगा, अल्फाबेटिकल मिल जाएगा, या मैथमेटिकल जो अर्थमेटिकल चार्ट होता है वो सब देखने को मिलते हैं। तो उन्हें कैसे पढ़ना है उस चीज़ को भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले स्क्रीन टेस्ट की बात करें तो ये होता है महंगापन, अगर किसी कैंडिडेट में होता है तो उसको चेक करने के लिए टेस्ट कराया जाता है। मीन्स अगर हम बात करें तो ये जो होता है एक तरह से ऐसा होता है, एक पेन होता है, उसकी टिप पे आपको ऊपर देखना होता है, और वो पेन को इधर उधर बार बार इधर उधर ऊपर नीचे इस तरह से चलाते हैं। आपको आंखों को उसी तरह से चलाना है जिस तरह से पेन की टिप जिधर भी जा रही है उधर आपको ले जाना होता है। और इसमें सबसे मेन ये रहता है कि आपको सिर नहीं हिलाना है, केवल आपकी आंखें इधर उधर घूमनी चाहिए। तो इस तरह से वो चेक कर लेते हैं। अगर दोनों आंखें सही से टिप की तरफ चल रही हैं तो मतलब आपको स्क्विंट नहीं है, और अगर केवल एक आई चल रही है या फिर एक आई किधर और भी भाग रही है तो वहाँ पे स्क्विंट है। इस तरह से वो चेक कर लेते हैं, आपका स्क्विंट टेस्ट ये हो जाता है। और ये भी होता है अपना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर नियर विजन का हम बता चुके हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ के देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर दूर बुक रख के या फिर न्यूज़पेपर रख के, और उससे आपको नियर विजन का आइडिया हो जाएगा। नियर विजन में कोई फेल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंट विजन में फेल देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हमने आई चार्ट लगा रखे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आई चार्ट ये, लास्ट टाइम सबसे ज़्यादा सेंटर्स पे आई चार्ट यही देखने को मिला था। एक दो सेंटर पे ADF वाला देखने को मिला था, वरना सारे सेंटर्स पे आपका जो था AXO या AOX यही आई चार्ट जो था वो देखने को मिला था। ये दोनों आई चार्ट हमने यहाँ पे लगा दी हैं, और यहाँ पे एक बार आपको दिखा भी देंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो जो इंग्लिश आई चार्ट है या फिर कह सकते हो अल्फाबेटिकल आई चार्ट है, उसे पढ़ के दिखा देते हैं, और उसके बाद आगे की चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली वो पूछ रहे होंगे कि ये क्या लिखा है, तो आप बताएंगे ए, या फिर आपसे सीधे बोल देंगे कि पूरे आई चार्ट को पढ़ के दिखाइए, तो आप सीधे पढ़ के दिखा देंगे AXOTBH कुछ इस तरह से। वहीं अगर वो पूछते हैं कि ये वाली लाइन पढ़ के दिखाइए, उन्होंने बोल दिया कि ये लाइन पढ़ के दिखाइए, तो ये जो लाइन हो जाती है हमारी ये 12 की है, ये XAUMT
और ऐसे ही ये 6/9 की लाइन हो जाती है VHAI XUY, और लास्ट लाइन जो है वो हमारी 6/6 की है AUTH/MXV। तो ये जो है इस तरह से वो पूछते हैं कि आपको ये लाइन पढ़ के दिखानी है, तो इस तरह से आप ये लाइन पढ़ के दिखाएंगे ऐसे करके, और एक आंख बंद कर लेते हैं, दूसरी से पूछते हैं, तो ये हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें इसी की तरह एक और है, अभी ये आप बोल रहे होंगे सेम है, तो सेम नहीं है, यहाँ पे AX हुआ और इसी को थोड़ा पलट के AOX कर दिया है, बस ये है, और बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं है। तो इस तरह से आपको चार्ट देखने को मिलेंगे, इन्हें आपको पढ़ना होगा। भाई नेक्स्ट आ जाता है ADF वाला, लास्ट टाइम ये भी देखने को मिला था आई चार्ट, तो इस वजह से हमने ये भी लगा दिया है। भाई एक हिंदी का आई चार्ट भी कुछ सेंटर्स पे देखने को मिला था, रा तापा नागाटा, इस तरह से ये लिख रखा है। वो पूछेंगे आपसे कि ये वाली लाइन पढ़ के सुनाइए, तो आप दूर खड़े होंगे, ये जो लाइन है आपको पढ़ के दिखानी होगी। भाई एक जो मैथमेटिकल चार्ट है ये भी देखने को मिलता है, तो इसे भी आप देख सकते हैं, और इन सब के PDF जो है पहले ही हम बता चुके हैं, टेलीग्राम ग्रुप में अपने मिल जाएंगे, एक बार इन्हें पढ़ के देख लीजिएगा। फिर आते हैं टम्बलिंग आई चार्ट। अब सबसे दिक्कत होती है कि इन्हें कैसे पढ़ना है, तो टम्बलिंग आई चार्ट एक ये हो जाता है अपना, और एक ये दो ही टम्बलिंग आई चार्ट जो है वो पूछे जाते हैं यहाँ पे। एक ये हो जाता है और एक ये वाला आई चार्ट है। इन्हें पढ़ना कैसे, एक बार इसे समझा देता हूं आपको। सबसे पहले इसे पढ़ना है, कुछ ऐसा नहीं है कि उल्टी सी सीधी सी इस तरह से पढ़ना है। इसे पढ़ने का तरीका ये होता है कि ये नीचे को खुला है तो इसे डाउन बोलेंगे, इधर राइट में खुला है तो ये राइट बोलेंगे, लेफ्ट में खुला है तो इसे लेफ्ट बोलेंगे, तो कुछ इस तरह से पढ़ना होता है। लेफ्ट राइट अप अप डाउन राइट अप, कुछ इस तरह से ये जो है आई चार्ट आपको पढ़ना है। सेम ऐसे जो टम्बलिंग ई वाला आई चार्ट था वो भी हम दिखा देते हैं, वो भी इसी तरह से आपको पढ़ना रहेगा। ये हो जाता है, तो इसे आप बोल रहे होंगे ये राइट में खुला हुआ है तो राइट, इसी तरह से ये अप हो जाता है, ये डाउन हो जाता है, ये लेफ्ट हो जाता है, ये राइट हो जाता है, ये अप हो जाता है। तो कुछ इस तरह से आपको ये जो टम्बलिंग आई चार्ट है ये पढ़ने पड़ेंगे। तो ये था आई चार्ट के बारे में कि आपका डिस्टेंट विजन है वो कैसे चेक होगा। तो बस डिस्टेंट विजन इन्हीं को चार्ट्स को आपको पढ़वाया जाता है। ये चार्ट भी आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, आसपास कहीं जो शॉप होंगी वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको खरीदना है प्रैक्टिस के लिए तो आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी इसका PDF जो अपना मेन टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें हम डाल देंगे। तो ये हो जाता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, आपका ये जो डिस्टेंट विजन था और नियर विजन, इन दोनों की चीज़ें हो चुकी हैं, स्क्विंट के बारे में हम बता चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अपना कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। अब कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट के लिए आपकी जो इसियारा बुक है ये यूज़ की जाती है, और इसियारा चार्ट बुक है, इसी के जो चार्ट्स होते हैं, इसी की जो कह सकते हैं प्लेट्स होती हैं वो यूज की जाती हैं। तो बस उन प्लेट्स को भी दिखा देते हैं, और ये चार्ट जो है हम पहले भी टेलीग्राम ग्रुप पर अपने डाल चुके हैं। भाई थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पे बताते हैं कि किस तरह से आपको बताना है। तो एक एक तो ये बहुत इजीली दिख रहा है आपको, तो यहाँ तो आप देख के ही बता सकते हैं कि यहाँ पे ये 12 लिखा हुआ है। तो बस आपको लिखना नहीं होता, बस उनको बताना होता है कि ये 12 लिखा है। भाई अगर हम नेक्स्ट करें तो यहाँ पे 8 लिख रखा है, तो ऐसा नहीं होता केवल नंबर होते हैं, कुछ और भी चीज़ देखने को मिलती है, उन पर भी हम बात कर रहे होंगे। पहले बता ही देते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ एक तो आपको ये जो नंबर था, एक नंबर देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ एक पाथ बना हुआ होगा, मतलब रास्ता बना हुआ होगा, ये होगा, और एक ब्लैंक चार्ट होता है अपना कि उसमें कुछ नहीं होता है, खाली होता है, तो ये देखने को मिल सकता है। तो बस आपको यही तीनों चीज़ें बतानी कि रास्ता जा रहा है, या फिर इसमें कोई नंबर है, या फिर ये ब्लैंक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको बतानी होती हैं। अब जरा आगे चलते हैं और बताते हैं। यहाँ सॉरी, ये तो 8 हो जाता है अपना। मैं इसकी बात करें तो ये अपना ये 29 हो जाता है, और ये लेटर जो होते हैं इसी तरह से हिडन रहते हैं, जिससे अपना कलर ब्लाइंडनेस होती है, उन्हें ये दिखाई नहीं देते हैं, सारे कलर मिक्स हो जाते हैं उनके, और ये वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो बस ये हो जाता है, और नॉर्मल जो इंसान है वो पढ़ लेता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 5 बना हुआ अपना दिख रहा है। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो यहाँ पे जैसा कि ये 3 बना हुआ अपना आपके सामने दिख रहा होगा। नेक्स्ट थोड़ा आगे हो जाते हैं, और यहाँ पे ये 15 है। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड में, ये 74 हो जाता है। तो इस तरह से कुछ हिडन हिडन आपको चार्ट जो है वो देखने को मिल रहे होंगे वहाँ पे। भाई यहाँ पे ये अपना 6 हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो ये 45 हो जाता है, जैसा कि ये काफ़ी हिडन है, इसी तरह के आपको देखने को मिलेंगे, और आपको पहचानने होंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। और ये हो सकता है 5 से 7 जो प्लेट्स हैं वो पढ़वाई जाएँ, या फिर उससे ज़्यादा भी पढ़वा सकते हैं, आपको वो उनकी मर्जी रहती है। यहाँ पे ये 5 हो जाता है। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो ये अपना 7 हो जाता है। और आगे चलते हैं, यहाँ पे ये 16 हो जाता है, और इसके आगे चलें तो ये 73 हो जाता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे ये अपना ब्लैंक चार्ट है, इसमें आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा होगा, तो आप सीधे से बोल देंगे वहाँ पे उनको कि ये ब्लैंक चार्ट है, इसमें कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। वहीं थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो यहाँ पे ये भी अपना चार्ट जो है वो ब्लैंक हो जाता है। यहाँ पे इसमें 26 हो जाता है। नेक्स्ट 42 हो जाता है ये अपना। अब यहाँ पे एक ये चार्ट है, इसे थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रास्ता इस तरह से आपको देखने को मिल रहा होगा, तो बस वो उंगली चलाने को बोलते हैं कि आप उंगली चला के उनको दिखा दीजिए कि कैसे रास्ता है। तो बस ये आपको इसके ऊपर उंगली चला के आप उन्हें दिखानी होगी कि ये जो रास्ता है वो ऐसे जा रहा है। ऐसे यहाँ देख सकते हैं आप, तो ये जो है इसमें कोई रास्ता देखने को नहीं मिल रहा, तो ये अपना ब्लैंक हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ जो है एक रास्ता जैसा आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ से इस तरह से ये रास्ता जा रहा है कुछ यूँ, और इस तरह से आपको इस पर फिंगर चलानी होगी। इस तरह से आप उन्हें पहचान के बता देंगे कि इसमें इस तरह से ये रास्ता है वो जा रहा है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रास्ता इधर गुजर रहा है, तो बस यही बताना होता है आपको। इससे आपको आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे किस में रास्ता है किस में नहीं है, वो समझ जाते हैं कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है। जो ब्लैंक होता है उसे आपको ब्लैंक बताना होता है। जैसे यहाँ पे एक रास्ता जा रहा है,
भाई यहाँ पे इतना विजुअल मतलब इतना अच्छे से नहीं विजुअल हो रहा होता है, जैसा कि इसमें दे रखा है थोड़ा सा हिडन होता है, जैसे कि ऊपर के जो अपने रास्ते थे ये जो है ऐसे। तो बस ये था अपना इशारा, जो कलर प्लेट्स थी यहाँ पे ये एंड होती है, और इसी तरह से आपको जो आई चार्ट है वहाँ पे जो कलर ब्लाइंडनेस के चार्ट है मीन्स वो पढ़ के दिखाने हैं। अब ये तो हो जाता है अपना कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। तो आई टेस्ट जो होता था 4 पॉइंट हम चारों को बात कर चुके हैं। एक तो अपना हो जाता है डिस्टेंट विजन, एक नियर विजन हो जाता है, एक स्क्विंट हो जाता है, और एक ये अपना कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। अब बात आती है, आप जो बोल रहे थे कि जो आपकी सर्जरी कराना है या फिर जो आपका लेजर या लेजिक है वो कराना कहाँ तक सही है, या फिर करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, और साथ ही साथ कौन सी है जो करानी चाहिए। उससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिलेगा, हम टेलीग्राम ग्रुप में डालेंगे। तो वहाँ पे आप जीडी के लिए हमने कुछ वीडियोस बनाई थी, यहाँ पे वो वीडियोस हैं हर पॉइंट की अलग अलग, अगर आप देखना चाहते हैं तो इन्हें देख लीजिएगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वेरिकोज वेन ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। बाकी धीरे धीरे हम सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाते रहेंगे। अब आगे चलते हैं और यहाँ पे कलर ये आई करेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपको ये अपना जो सर्जरी करानी है वो कौन सी करानी चाहिए, आप लेजर लेजिक जो कराना चाहते हैं वो आपको कौन सा कराना चाहिए, तो उस पर हम एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये आई करेक्शन के बारे में बात करें तो कराने के लिए आप कई सारी सर्जरी आती हैं, जैसे कि यहाँ पे सिल्क लिख रखी है, स्माइल हो जाती है, कंटूरा विजन हो जाती है, लेजिक हो जाती है, आईसीएल है, आरएलई है या पीआरके है। लेकिन बात ये आती है कि आपको इनमें से करानी कौन सी चाहिए, तो और कौन से मतलब आप किस कराने से पास हो जाएंगे या फिर किसका कितना खर्चा है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको आइडिया में होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनमें जो सबसे ज़्यादा कंपैरिजन या कंपैरेटिवली सही है उनकी बात करें तो एक सबसे पहले आ जाती है अपनी कंटूरा विजन। ये जो है ये सबसे बेस्ट सर्जरी है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। इवन कई सारे कैंडिडेट ने कराया भी है, जीडी के टाइम पे भी कराया था। इवन कई सारे कैंडिडेट को हम सजेस्ट किए थे और उन्होंने कराया और उनको प्रॉपर सही रिजल्ट भी मिले और वो सेलेक्ट भी हुए। तो ऐसा है, साथ ही साथ स्माइल हो जाती है, लेजिक हो जाती है। तो इन सब में डिफरेंस क्या है और क्या क्या आपको करानी चाहिए क्या नहीं करानी चाहिए, इस पर भी हम एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पे बात करते हैं बाकी की चीज़ों पे। तो यहाँ पे हमने कंपेरिजन के लिए एक टेबल लगा रखी है। यहाँ पर अगर बात करें तो जो मेन थी, जो इन सब में सबसे बेस्ट थी, एक कंटूरा विजन अपनी हो जाती है, स्माइल हो जाती है और लेजिक हो जाती है। इनके बारे में हमने लगा रखा है। अगर बात करें तो कंटूरा विजन है, इसके आप देख सकते हैं सारी पॉजिटिव रिजल्ट हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे कि क्वालिटी ऑफ विजन है यहाँ पे अच्छी देखने को मिलती है, सेफ्टी भी यहाँ पे सबसे बेस्ट है, ये पेनलेस होती है। इवन पेनलेस तो ये सारी होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे टिश्यू सेविंग या फिर कॉर्नियल स्ट्रेंथ जो होती है इसमें अच्छी रहती है, रिकवरी भी यहाँ पे ठीक ठाक हो जाती है, ड्राइनेस भी यहाँ पे ड्राइनेस तो तीनों में ही देखने को मिलेगी। इसके लिए वो लुब्रिकेंट देते हैं आपको, जो लुब्रिकेंट आप लगा लेंगे तो ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से कई सारी जो चीज़ें हैं जो इसके बारे में हमने दे रखी हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी बेस्ट है। अगर हम बात करें तो इन सब में जो सबसे बेस्ट आपको देखने को मिल रही है वो कंटूरा विजन ही है। अगर आप ये कराते हैं तो आपको फेल ऐसा नहीं है कि आप फेल हो पाएंगे, बिल्कुल कोई चांस नहीं बनेगा आपका फेल होने का, बस ये हो जाता है। लेकिन ये थोड़ी सी महंगी देखने को मिलती है। कंटूरा विजन की बात करें तो ये आपकी 1 से सवा लाख के आसपास आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग इसके जो प्राइस रेंज है वो रहती हैं। और कंटूरा विजन जो रहती है इसे कराने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप मेडिकल में आसानी से जो है पास हो जाएंगे। और डिपेंड ये करेगा कि डॉक्टर भी आपको अपने आपके जो लेंसेज हैं उनकी पावर के हिसाब से बताएगा कि आपको कौन सी बेस्ट रहेगी। बाकी प्राइस जो है सबके अलग अलग रेंजेस रहती हैं, लेकिन कंटूरा विजन है ये थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन सब में बेस्ट है। तो इसे आप अगर कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, लेकिन ये सब कराना तब है फैमिली और जो डॉक्टर है उसकी इच्छा के हिसाब से कि किस तरह से कौन सी आपके लिए बेस्ट रहेगी। और जो सही चीज़ थी वो हम आपको बताएं, क्योंकि कंटूरा विजन है ये लोग कराते हैं और कोई दिक्कत नहीं रहती है। इवन इसके अलावा और भी कई सारी सर्जरी जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट है उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि कंटूरा विजन जो है वो अगर आप कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पीआरके भी है, इवन 20-25 हज़ार में भी 25-30 हज़ार में भी हो जाती है, लेकिन उनसे हम ऐसा नहीं बोलते कि पकड़े नहीं जाएंगे या फिर दिक्कत नहीं होगी। तो वो आपके जो लेंसेज हैं या फिर आपके डॉक्टर हैं उसके हिसाब से चीज़ें रहेंगी, तो उनसे एक बार आप कंसल्ट कीजिएगा उसके बाद कराइएगा। लेकिन इन सब में जो बेस्ट थी वो हम आपको बता चुके। अब हमको ये मेन चीज़ आती है कि अब करानी कब है। तो सबसे सही बात अगर हम बोलें तो सबसे जितनी भी आपकी ये जो है तो इन्हें सही होने में या फिर रिकवरी होने में 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 से 1.5 महीने पहले आपको ये करानी चाहिए, जिससे इसकी प्रॉपर रिकवरी हो जाए, वरना डॉक्टर को साफ पता चल जाएगा कि आपने लेजर या लेजिक कराई है और वो आप पकड़ लेगा। तो ये हो जाता है। साथ ही साथ इनमें ड्राइनेस भी रहती है आंखों में, तो वो लुब्रिकेंट डालना होता है। मतलब सर्जरी के बाद काफ़ी टाइम तक ये लगभग 1 से 1.5 महीने तक ड्राइनेस रहती है आंखों में, जिससे डॉक्टर पकड़ सकता है। तो इस वजह से लुब्रिकेंट डाल के ये नॉर्मल रहती हैं। तो लुब्रिकेंट की जो टाइमिंग होती है उसी के हिसाब से आपका जो है कह सकते हैं जो एक तरह से रिकवरी है वो होती है। तो अगर आप यहाँ पे कराते हैं 1 से 1.5 महीने पहले तो आपकी प्रॉपर रिकवरी हो जाएगी, ना ड्राइनेस रहेगी ना इचिंग रहेगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और आपकी आई जो है वो नॉर्मल दिखने लग जाएगी। तो ऐसा आप कर सकते हैं कि आप 1 से 1.5 महीने पहले मीन्स कराना है तो अभी हाल फिलहाल में आप करा लीजिए, लेकिन उससे पहले अपने डॉक्टर से अपनी फैमिली से एक बार कंसल्ट करिएगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें कराइएगा। तो यहाँ पे
जो चीज़ें थी इसके बारे में वो हम बता चुके हैं कि आपको कौन सी करानी चाहिए और कैसे करानी चाहिए, वो तो सारी चीज़ें आपके डॉक्टर हैं वही बताएंगे। अब एक पॉइंट और भी आ रहा था कि प्री मेडिकल भैया हमको कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो प्री मेडिकल का ऐसा है, अगर आपको लगता है कि आपके बॉडी में कोई दिक्कत है या फिर आपको नहीं पता है उस चीज़ के बारे में, तो आप प्री मेडिकल करा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने पहले मेडिकल दिए हैं या फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है किसी भी पॉइंट में, तो आप प्री मेडिकल मत कराइए। ऐसा नहीं है कि प्री मेडिकल से कुछ नया होने वाला, अगर आपको सबकी बॉडी को आपको पता होता है कि आपकी बॉडी में क्या बेकार है, तो बस उसका ट्रीट कराइए, ज़्यादा बेटर है। बाकी आप अगर अपनी सिटी में कहीं पे भी किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पे अपना ईएनटी डॉक्टर से मिलिए, और या आपकी जो नाक है, जैसे डीएनएस का एक पॉइंट होता है, या फिर ये कान हो जाते हैं, उन्हें दिखा लीजिए, क्योंकि कान को बहुत अच्छे से यहाँ पे चेक किया जाता है और कान साफ भी कराने होते हैं, तो वो सब दिखा सकते हैं आप। साथ ही साथ अपने दांत दिखा दीजिए डॉक्टर को, और आंखों का टेस्ट करा लीजिए, यही मेन है। ये करा लेंगे तो इतने में आपका हो जाएगा। बाकी वेरिकोस वीन्स ये सब आपको अगर होती है तो आपको पहले से पता होता है, या कैरी एंगल हो जाता है, तो ये सब पहले से आपको पता होता है, तो इन सब में चेंजेस भी बहुत कम होते हैं। जो आपका वेरिकोस वीन्स है उसमें तो चलो सर्जरी हो सकती है या फिर लेजर करा सकते हो, लेजर करा सकते हो, बाकी इतने चांसेस नहीं रहते हैं। तो प्री मेडिकल का जो डिसीजन है वो आपके ऊपर रहता है कि आपको कराना है या नहीं कराना है। और बाकी जो चीज़ें थी वो हम बता चुके हैं। अगर आपको लगता है कि डाउट है तो आप करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत महंगा होता भी नहीं है, तो आप आराम से करा सकते हैं किसी भी जो आपको सेंटर अच्छा लगता है उस पर। तो ये सारी चीज़ें थी जो आई टेस्ट के रिगार्डिंग थी। हमने कोशिश की कि आपको बता पाएँ कि आई टेस्ट कैसे होता है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं, और कितनी आई जो है वो आपकी चल जाएगी, या लेजर सर्जरी कराना सही है। तो बिल्कुल, अगर आपकी आंखों में प्रॉब्लम है तो आप करा सकते हैं, और इससे पास भी होते हैं लोग। लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा कि अच्छे डॉक्टर से और अच्छे हॉस्पिटल से कराइएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो आगे आने वाले समय में। और कौन सी बेस्ट रहेगी वो भी हम आपको बता चुके हैं। बाकी आई चार्ट्स और ये जो कलर ब्लाइंडनेस चार्ट है, ये आपको पहले से हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुके हैं, और आप वापस से हम ये पूरा एक पीडीएफ बना के पूरा ही डाल देंगे, इससे आपको सारी चीज़ें वहाँ पे एक ही जगह मिल जाएंगी, इससे भी आप देख सकते हैं। तो बस होप सो आप सारी चीज़ें जो थी वो समझ पाए होंगे, और मेडिकल कैसे होता है ये भी चीज़ आपको आइडिया हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे आप बता दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई दे देंगे। तो बस इस वीडियो में तो इतना ही। होप सो आप सारी चीज़ें समझ पाए होंगे, और चीज़ें समझ आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।